और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ कैथल से जुड़ गए हैं। विपिन, आगे की रणनीति क्लर्कों की क्या है, क्योंकि 40 दिनों से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। क्या चौथे दौर की बातचीत के लिए सरकार की तरफ से कोई मैसेज इनको मिला है कि आइए एक बार बात करते हैं? 40वें दिन में प्रवेश किया गया इनकी हड़ताल और धरना, और 24वां दिन है जब ये भूख हड़ताल में बैठे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि लगातार सीएम दौर की वार्ता होती रही है, कहां तक पहुंची आपकी बातचीत? सीएम से हमारी चौथे दौर की बात हो चुकी है। सीएम से ने हमें लिपिकों को आश्वासन दिया, हमारे प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि मैं आपकी जो मांग है उसको अवश्य पूरा करूंगा। तो फिर परेशानी कहां, फिर धरना उठा लो। 16 तारीख तक आश्वासन दिया, 16 तारीख को, कि मैं आपकी तारीख को तक पूरा कर दूंगा। तो मुख्य दिक्कत कहां पे आ रही जो इतना टाइम लग रहा है? मुख्य दिक्कत तो अब तक हमारी बात को, जो हम 3500 मांग रहे थे, सरकार उस पर हमारी बात पर नहीं आ रही थी, इसलिए हमें ये दिक्कत आ रही थी। कहां तक पहुंची बातचीत आपकी? सर, बातचीत तो सरकार को देखना है कहां तक पहुंची। 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, चौथे दौर की सीएम साहब से वार्ता हो चुकी है। तो हम हड़ताल पे इसलिए थे कि सीएम साहब हमारी बात नहीं सुनना चाहते। सीएम साहब ने जब बात सुनी है और उसने कहा है कि आप लोगों की मांग जायज है, तो जब सीएम साहब कह रहे कि आप लोगों की मांग जायज है तो उसी दिन घोषणा कर देते। चलो, वो हमारे प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि घोषणा करोगे तो रिटर्न चाहिए, बिना रिटर्न के नहीं उठेंगे। तो सीएम साहब ने कहा कि 15 तारीख लग मैं व्यस्त हूँ, 16 तारीख को आप लोग आ जाओ, मैं आपको रिटर्न दे देता हूँ और आप लोगों के बारे में अच्छा सोचूंगा। और आप लोगों के साथ शोषण होता हुआ है, खुद ये सीएम साहब ने माना है, 50 सालों की शोषण की लड़ाई है और क्लर्क फाइलों के नीचे दबके जो पड़ा था, इसको बिल्कुल जरूरी थी इनकी मांग, और मैं आप लोगों के साथ अच्छा करूंगा और 16 तारीख को आप लोगों को रिटर्न भी मिल जाएगा। विपिन, कल जो मुलाकात, माफ कीजिए, 16 तारीख की मुलाकात को जो जिक्र कर रहे हैं क्लर्क, उसके बारे में जरा ज्यादा जानकारी लीजिए, क्योंकि अब तक 3 बार जो बैठक हुई है वो बेनतीजा रही है। और क्या 21,700 का ऑफर भी दिया गया है सरकार की तरफ से? अभी तक जितनी वार्ताएं विफल रही, 16 तारीख के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि हुआ क्या है। सर, वार्ता विफल नहीं, बेनतीजा रही है। वो वार्ता पे जो हमारी मांग थी 35,400 की, सरकार चाहती थी बार्गेनिंग करके कि आप लोग कम करें, तो वो ना तो ये बता रहे थे कि हमारी मांग जायज भी मान रहे हैं, और वो कहते हैं कि थोड़ा सा कम करें। तो हम क्या करें, वो तो सरकार को देखना है ना सर, कि हम तो ये चीज दी, हमने तथ्य के साथ हमारी मांग जो बाकी कैटेगरियों को दिया गया वो हमारा भी बनता था। क्लर्क फाइल के नीचे दब गया, SC/TC इतने पोर्टल लागू हो गए, तो हमने तथ्य के साथ मांग रख दी। उन्होंने ये तो कहा कि मांग जायज है, लेकिन ये नहीं कहा कि ये गलत क्यों है या कितना हम कम करें। वो सरकार का काम है, वो बताए ना, वो FD का लेटर जारी करे कि हम ये दे रहे हैं। 16 तारीख का क्या आश्वासन है? 16 तारीख को सीएम साहब ने यही कहा कि मैं 15 तारीख को फतेहाबाद में बिजी हूँ, मैं फतेहाबाद से 3 साढ़े 3 बजे आऊंगा, और आने के बाद अपने अधिकारियों को निर्देश मैंने दे दिया है आज ही, और 3:30 बजे आके मैं बातचीत करूंगा। 16 तारीख को आप लोगों को रिटर्न भी दे दूंगा, और आप लोगों की मांग जायज है, आप लोगों के साथ कुछ अच्छा करूंगा, जायज मांग। तो ये सीएम साहब ने आश्वस्त की जी। यानी विपिन, 16 तारीख को कोई निर्णायक फैसला हो सकता है कि क्लर्कों की मांग मान ली जाए और पिछले 40 दिनों से चल रही है हड़ताल खत्म हो जाए, ताकि ये लोग भी अपने काम पर लौटें, क्योंकि आम जनता भी परेशान हो रही है इसी बीच। जी बिल्कुल, सभी दफ्तरों में जिसको आम आदमी को जो छोटे छोटे काम होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। पूरा तामझाम सरकारी जो महकमा था वो एक तरह से थमसा गया है, जिससे राजस्व का नुकसान तो है ही, लोगों को भी नुकसान है। लोग कागज उठाए घूम रहे हैं, लेकिन क्लर्क के बिना ये काम नहीं हो पाता। इनका साफ कहना है कि काम तो हमारा डायरी डिस्पैच का है, लेकिन सभी तरह के पोर्टल, जितना भी काम है वो सारा क्लर्क ही कर रहा है, जबकि उसका काम डायरी डिस्पैच का है। अब जब तामझाम सारा रुक गया है तो लोगों को भी शायद पता लगा कि क्लर्क का काम क्या होता है, और सरकार शायद इनकी बात मान ले। ऐसी इन लोगों की उम्मीद है कि 16 तारीख को जो मुख्यमंत्री से इनकी वार्ता होगी उसमें कोई ना कोई सार्थक परिणाम आएंगे, ऐसी उम्मीद जता रहे हैं। विपिन, क्योंकि सरकार की तरफ से पहली बात तो नो वर्क नो पे लागू किया गया था, उसके बाद एस्मा लगाने की भी तैयारी की गई है, और दूसरी तरफ क्लर्कों का काम तहसीलदार को सौंपा गया था। तो क्या तहसीलदार को सौंपे जाने के बाद भी लोगों के काम नहीं हो रहे हैं? जी, जिस तरीके से पहले नो वर्क नो पे किया गया, फिर एस्मा लगाने की बात की गई,
रही बात तहसीलदार विपिन, आप की, इनसे भी 60 बातचीत कर सकते रजिस्ट्रियां- हैं, एस्मा को लेकर इनसे भी आप जी, जी, रिएक्शन ले जी। लीजिए। हाँ, जैसे कि पहले 9 वर्ष 9 पे हुआ, फिर आया कि तहसीलदार का काम जो था वो तहसीलदार करेगा, क्लर्कों का काम, और रजिस्ट्रियां होने का शुरू हो गई। एस्मा की बात भी चल रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए एस्मा ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल खजाना के लिए निकाला है, ट्रेजरी के लिए निकाला है और वो नोटिफिकेशन निकाला है। एस्मा जैसी ऐसी कोई बात नहीं है क्लर्कों के फिलहाल। अगर आपकी ऐसी बात नहीं बनती है, आपकी अड़ी रहती है, तो फिर एस्मा तो आपके ऊपर भी आ सकता है। नहीं, हमारी बात, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात अवश्य बनेगी, क्योंकि काम के दाम लिपिक मांग रहे हैं और हमने पूरे तथ्य सरकार को पेश कर दिया और सरकार के ये समझ में भी आ चुकी है बात कि ये आज लिपिक काम के बोझ के नीचे इतना दबा हुआ है, इतने काम करता है, फिर भी इसको काम के दाम नहीं मिल रहे हैं। हमने पूरे तथ्य सरकार को दे दिए हैं, तो सरकार ने उन तथ्यों, हमारे तथ्यों को पर गौर किया और इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारा मानदेय मिलेगा। सरकार लगातार सख्ती बढ़त रही है, एस्मा लगाने जा रही है। सर, यदि हम सरकार को एक चीज बताते हैं, यदि उसमें 41वें दिन तक वो डरा रही है कि एस्मा लगाना था, लगा सकती थी। यदि सरकार ने एस्मा लगाया तो हम सरकार बदलने का भी दम रखते हैं। जी, ठीक है विपिन इन्होंने जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और क्लर्कों की आवाज को हमने सुनाया है आपके जरिए। और अब 16 तारीख को क्लर्कों की मुख्यमंत्री से मुलाकात है, जो वो जानकारी दे रहे हैं, और ये दिन निर्णायक हो सकता है कि पिछले 40 दिनों से चली आ रही हड़ताल क्लर्कों की खत्म हो जाए, सरकार उनकी मांगे मान ले। इस पर भी हम नजर बना के रखेंगे।